धान की रोपाई से 30 दिन तक कैसे देखभाल करें, क्या-क्या कार्य करें, आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे किसान साथी धीरे-धीरे धान की रोपाई करने वाले होंगे। हो सकता है जिन्होंने जल्दी थोड़ा-सा नर्सरी डाल दिया हो, वो अभी रोपाई कर भी चुके हों। तो आज हम रोपाई से पहला 1 महीना जो होता है, यानी रोपाई से लेकर 30 दिन तक क्या-क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नर्सरी वाले स्वस्थ पौधे की रोपाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर पीले पौधे, बीमारियां जिसमें पहले से ही लगी होती हैं, अगर उन पौधे की रोपाई करते हैं तो भी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब पैदावार कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्वस्थ नर्सरी के पौधे की रोपाई करके आप 10% तक जो पैदावार है उसको आप बढ़ा सकते हैं। 21 से 25 दिन का वो समय होता है जब आपको अपने नर्सरी वाले पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। बहुत देर हो जाए तो अधिकतम 30 दिन तक रोपाई कर ही देना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़े पौधे की रोपाई करने से फुटाव कम होता है, जिससे सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे किसान साथी पड़ने वाला है। तो औसतन समय 25 दिन आप मान के चल सकते हैं कि नर्सरी डालने के 25 दिन के आसपास आपको रोपाई कर देनी चाहिए। अब रोपाई करने के लिए आपको एक बात का विशेषकर ध्यान देना है, पौधा उखाड़ने के जितना जल्दी हो सके 10 घंटा 15 घंटा के अंदर ही आपको रोपाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा, इससे ज़्यादा समय ना लीजिए, क्योंकि जितना देर तक पौधा बाहर रहता है इस समय कितना तेज़ धूप पड़ रही होती है और ऐसी दशा में नर्सरी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। धान के पौधे इतना आसानी से सूखते तो हैं नहीं, लेकिन ज़्यादा पीले हो जाते हैं तो रिकवर होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, जिससे भी उत्पादन पे फर्क, यानी उत्पादन कम होने की संभावना बढ़ जाती है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो नर्सरी निकालने के बाद छायादार जगह पे थोड़ा सा नमी वाले स्थान पर रखना सबसे बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ जड़ को उपचारित ज़रूर करिएगा। और अगर अभी भी आपने नर्सरी नहीं डाली है, अब आप देर से नर्सरी डाल रहे हैं, तो उस दशा में बीज को उपचारित करने के बाद ही नर्सरी डालना सबसे बेस्ट माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो पहला तो आपको स्वस्थ और समय से नर्सरी की रोपाई करनी चाहिए। अब हम बात खादों की कर लेते हैं। जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन से ही होता है। तो बेसल डोज में हम बहुत सारी खादें डाल सकते हैं। कुछ किसान साथी NPK डालते हैं, कुछ किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, कुछ किसान साथी जो है DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट इन तीनों खादों में सबसे बेस्ट रहने वाली है। बाकी अगर आप DAP डालना चाहते हैं तो अभी आप लगभग 30-40 किलो के हिसाब से डाल लीजिए। अगर आप NPK 12-32-16 डालना चाहते हैं तो भी 45 से 55 किलो के आसपास डाल सकते हैं। अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 90 से 110 किलो के आसपास आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक खाद रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के आसपास अगर आप डालते हैं, ये बेसल डोज वाली जो आप फास्फोरस वाली खाद डालने वाले हैं, इसका इस्तेमाल रोपाई से पहले अंतिम जुताई के आसपास करेंगे तो ही ज़्यादा लाभ आपको दिखाई देगा। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल रोपाई के बाद में करते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फास्फोरस स्थिर तत्व होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, आपके पौधे को इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको यह देना है कि अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो इसमें कुछ नाइट्रोजन मिल जाता है। तो जो पहला नाइट्रोजन आप यूरिया डालते हैं वो कम मात्रा में आपको डालना चाहिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको रोपाई के समय ही डालना है। आप यूरिया 1 सप्ताह के आसपास भी डाल सकते हैं, लगभग 18 से 20 किलो के आसपास, अगर आप DAP या NPK डालते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दशा में आपको नाइट्रोजन की पूर्ति बेसल डोज में ही करना पड़ेगा। रोपाई के समय ही जब आप SSP डालें तो साथ में यूरिया खाद मिला के अवश्य डालिएगा। यूरिया की मात्रा 30-40 किलो पर एकड़ के हिसाब से रहने वाली है, क्योंकि SSP में जो है वो नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता, उसमें आपका फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर और कुछ में कुछ मात्रा में जिंक भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पोटास की। पोटास भी आवश्यक तत्व होता है। आजकल पोटास ना डालने की वजह से भी पैदावार में कमी देखी जाती है। पोटास भी आपको अवश्य डालना चाहिए। पोटास की मात्रा वैरायटी के हिसाब से चुनिए। सभी खादों की मात्रा वैरायटी के पकने के अवधि के हिसाब से चुनिए। जल्दी तैयार हो जाती है तो कम खाद, देर से तैयार होती है
तो थोड़ा ज़्यादा। तो पोटास 25 से लेके और 40 किलो तक इस्तेमाल करिए। अगर कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 25-30 किलो, कोई देर मध्यम मौत की वैरायटी है तो 30-35 किलो, कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 35 से 40 किलो MOP पोटास जो 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल आप करिए। पोटास को 2 भागों में बांट के डालिए, आधी मात्रा जैसे आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए, 15 किलो 40-45 दिन के आसपास डालिए। जब अंतिम यूरिया डालेंगे तब डालेंगे तो इसका लाभ थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो खादों के बाद में हमने आपको बता दिया जो हम बेसल डोज वाली डालने वाले हैं रोपाई के समय उससे पहले। इसके साथ कुछ सावधानियों की बात करते हैं। इन खादों का इस्तेमाल आप एक साथ कर सकते हैं सिवाय एक खाद के, वो है आपका जिंक का इस्तेमाल आपको रोपाई के समय भूल कर भी नहीं करना है। जिंक कैसे आपको डालना है, जिंक का इस्तेमाल रोपाई के 20-25 दिन के आसपास करिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप पहली बार यूरिया जब आप डालते हैं, मतलब दूसरी बार आप मान सकते हैं बेसल डोज वाली मात्रा छोड़ दिया जाए, तो उसी यूरिया खाद के साथ आप जिंक का इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा मात्रा मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल रोपाई के समय वाली ही बात करते हैं, अभी हमने रोपाई के समय की ही बात की है। तो खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है, खासकर धान की फसल के लिए, क्योंकि बरसात के महीने में जितनी भी फसलें लगाई जाती हैं उसमें खरपतवार की समस्या अन्य मौसम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पे जो आप खरपतवार का नियंत्रण करेंगे 2 तरह से करना होता है। एक तो होता है कि उगने से रोकना, एक होता है उगने के बाद नियंत्रण करना। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आप ब्यूटाक्लोर या पेट्राक्लोर का इस्तेमाल करिए। रोपाई के 2-3 दिन के भीतर, मतलब 48 घंटे के अंदर डाल दीजिए ये दवा, और 3-4 दिन तक खेत में पानी भरा रहेगा तो ये दवा अच्छे से काम करेगी। इसके साथ मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो जाता है तो आप बिस्पायरी बैग सोडियम का जो फार्मूला आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब 2-3 पत्ती के खरपतवार हो जाते हैं, लगभग 10-15-17 दिन के आसपास, जब भी खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाएं तब ये दवा इस्तेमाल करेंगे तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। एक बार आपको पानी कम करना चाहिए, 12-15 दिन के आसपास थोड़ा सा पानी आप निकाल दीजिए। उसके बाद फिर से 2-3 दिन तक खेत को सूखने दीजिए। उसके बाद फिर से पानी भरेंगे तो उससे कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, मिट्टी में थोड़ा सा वायु का संचार बना रहता है। अब बात यूरिया की भी कर लेते हैं। यूरिया आपको, जैसा कि मैंने बोला, रोपाई की मात्रा तो मैंने बता ही दी। यूरिया 3 भागों में बांट के डाला जाता है। तो वही यूरिया जब आप जिंक डालते हैं 20-25 दिन पे तब आप डालिए। वैरायटी के हिसाब से समय आपको आगे या पीछे करना होता है। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है यूरिया जल्दी डालिए, देर से तैयार होती है तो देर से डालिए। तो ये फार्मूला 20 से 25 या 30 दिन तक आपको अपनाना चाहिए, जिसमें यूरिया 30 से 40 किलो, साथ में जिंक लेना है 33% वाला जिंक सल्फेट 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, साथ में सल्फर 80 या 90% वाला 3 किलो या 4 किलो। ये 3 खाद अगर आप डालते हैं लगभग 25 दिन के आसपास औसतन समय में, तो आपके पौधे में अच्छे से फुटाव होगा, कल्ले का अच्छे से विस्तार होगा, पौधे में हरियाली रहेगी। जिंक से भी मतलब पीलापन हो जाता है, नाइट्रोजन से भी पीलापन हो जाता है, सल्फर से भी पीलापन नई पत्तियों में हो जाता है। तो पीलापन दूर होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कोई NPK डालना चाहते हैं तो एक NPK आप 30 दिन के आसपास NPK 19-19-19 का 1 से 1.5 किलो मात्रा स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो थोड़ा सा रुकी हुई ग्रोथ होती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो रोपाई से 30 दिन तक क्या करना है आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। सिंचाई पे भी आप ध्यान दीजिए, पानी की कमी ना होने दीजिए, तो आप भी धान में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।